आप सभी भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर की ओर से दीपावली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, संतोष ये सहज ही आपके हमारे स्वभाव में बना रहे, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बने, हम ज्ञानमय स्थिति में बने रहें और परमात्मा के आनंद की झलकें सहज ही मिलती रहें और परमात्मा के प्रति आपके हमारी एक प्रीति के भाव जगे, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। जब तक हम परमात्मा से जुड़ते नहीं, ये जो संसारी जितने भी वैभव हैं, सुख सुविधा हैं, ये आरंभिक स्थितियों में ही केवल सुख देते हैं। और हम तो देखिए पिछले लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों से इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में कही गई बातों के ऊपर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आपके मारे देखिए 3 शरीर हैं। 3 शरीर का अभिप्राय स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर की स्थिति है। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को हम प्रतिदिन ही समझाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान हम सभी भाई बहनों को समझना चाहिए। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। इस ज्ञान विज्ञान को मनुष्य जितना अधिक क्रमबद्ध तरीके से समझता जाता है, फिर उतना उतना उसके जीवन में सुख शांति सहज ही बढ़ने लगती है। ये संघर्ष की स्थितियां जो आज कल युग में एक घर घर में, समाज में, 2 देशों के बीच में दिखती हैं, ये फिर सहज ही समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में सहज ही लौटने लगता है। यानी कि जब जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़ने लगती है। सात्विकता बढ़ने पे ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आते आते फिर ये जो संसारी सुख सुविधा के साधन हैं, इन सभी साधनों को मनुष्य एक स्थूल शरीर की आवश्यकता अनुसार ही इनका मात्र उपयोग करता है, यानी कि भोग से बचता है। क्योंकि भोग जितने भी आपके हमारे बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ने वाले भोग देर सबेर आपको में रोग के स्तर पर दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहन क्रमबद्ध तरीके से जितना अधिक समझ जाएंगे, क्योंकि दिवाली का पर्व ही देखिए बुराई पर अच्छाई की एक जीत है, अंधकार पर एक प्रकाश की जीत है। ये अंधकार ही मनुष्य को दुख देता है। अज्ञानता की स्थितियां रहने पे हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाते। इसलिए तो बार बार कहते हैं रजोगुण मर्यादा में रखो, ताकि मनुष्य तमोगुण में गिरने से बचे। क्योंकि शास्त्रों में विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में तामसी 5 स्थितियां समझाई गई हैं। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया स्वर्ण धन, ये सभी निंदनीय स्थान है। इन स्थानों पर जाने मात्र से मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ता जाता है, संस्कार बिगड़ते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मन बुद्धि में भी देखिए बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे बुरे फुरने जागते हैं। ये उठने वाले विचार को हो, फुरने को हो, जिसको शास्त्रों में देखिए वृत्तियों का नाम दिया गया, ये सभी स्थितियां फिर स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 भोग विषय करने को बाध्य कर देते हैं और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करने को भी ये मजबूर करते हैं, बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को मनुष्य को समझने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। ये सभी स्थितियों से मनुष्य जितना अधिक बचता जाता है, तो उसके जीवन के लेखा जोखा में एक हानि की स्थितियां समाप्त होने लगती है। आपके हमारे जीवन रूपी थाली में जो छिद्र हैं, ये तामसी स्थितियां हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विकार, ये आपके हमारे जीवन को कमजोर करते हैं। और इसीलिए मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए,
क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति होती है। जब तमोगुण सो जाता है, जो मनुष्य से देखिए पाप कर्म करवाता है, और रजोगुण जो संसार के भोगों में लगाता है, वो अभी जगा नहीं होता। तो इस स्थिति विशेष का मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो दिन में जब संसारी प्रलोभन कहो, भोग विषय कहो, ये आपके हमारे जीवन को कमजोर करते हैं। ये जितने भी देखिए आज 24/7 की जो एक स्थितियां भोगों की बढ़ती जा रही हैं, ये भोग विषय मनुष्य को फिर देर से फिर तमोगुण में गिराते हैं। देखिए आज दिवाली पर्व में ये जो राजसी स्थितियां, सजावट की स्थितियां, ये खेल तमाशे, ये मौज मस्ती की स्थितियां जितनी अधिक बढ़ती जाएंगी, फिर उतने उतने अनुपात में आपका हमारा सत्वगुण घटता है। ये पूजा पाठ की स्थितियां घटती हैं। मात्र कर्म कांड देखिए एक संसारी स्तर पर ही आपको होते हुए फिर दिखाई देते हैं, जिसके फलस्वरूप ये देखिए दिवाली पर्व आपके हमारे जीवन में मात्र एक दिन का ही रह पाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार बनाएं, स्वभाव बनाएं, ताकि दिन में ये संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां जो वर्तमान युग में ये 24/7 का रूप लेती जा रही है, इन सभी बुराइयों से, भोगों से मनुष्य क्रमशः बचता जाए, ज्ञानमय स्थिति में लौटता रहे, ताकि आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर भी किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न ना हो। सूक्ष्म शरीर यानी कि मन बुद्धि के स्तर पर तृप्ति बनी रहे, संतोष के भाव बने रहे, प्रसन्नता की स्थितियां बनी रही, और कारण शरीर के स्तर पर आपका मेरा कर्माशय नहीं बिगड़े, आपके मेरे संस्कार नहीं बिगड़े, और जितने संभव हो सके हम इस मिले हुए जीवन में अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कर्म से खोलते जाएं। यानी कि हम अपना ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में कर्म से स्थित होते हुए परमात्मा की नजदीकियां प्राप्त करते जाएं, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। उस सत्ता से हम जितना अधिक जुड़ते जाएंगे, जितना अधिक नजदीक पहुंचते जाएंगे, उतने उतने आनंद की झलकें आपके हमारे जीवन में क्रम से बढ़ती जाती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर में सदा ही आपका स्वागत है। और भले ही आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करें तो अच्छी बात, नहीं सब्सक्राइब करें तो भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हम अपने जीवन में परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि परमात्मा के आनंद की झलकें हम सभी भाई बहनों के जीवन में हर क्षण बने रहे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के दीपावली शुभकामना संदेश को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार के देखिए प्रश्न हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है। इस दीपावली शुभकामना संदेश को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।